मृत्युंजय मंत्र की क्या महिमा है, किसने सिद्धि किया, ये जानने की इच्छा है महाराज का। तो मृत्युंजय भगवान का ही नाम मृत्युंजय, 1000 नाम में एक शिव जी का नाम मृत्युंजयाय नमः, 108 नाम में भी मृत्युंजयाय नमः ये उच्चारण करते हैं। तो मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितै कर्म बंधन। जन्म कर्म से भी अमृत होकर के व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी प्राप्त कर लेते हैं, ये मृत्युंजय की उपासना है। और नारद जी ने पूछा कि मृत संजीवनी विद्या क्या है? मृत संजीवनी माने मरे हुए को भी खिला दे, ये विद्या का नाम मृत संजीवनी विद्या है। मृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी विद्या है। तो मृत्युंजय में 3 अक्षर से प्रारंभ है, 3 अक्षर से भी मंत्र है और 35 अक्षर भी है और 52 अक्षर भी है और शताक्षरी भी है, 100 अक्षर वाले भी दे मृत्युंजय। क्योंकि इसकी उपासना आज भी वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और करनी है। मृत्युंजय के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज ने इसकी उपासना किए थे कि उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। माता पिताजी चिंतित हो गए, क्या होगा रे बेटा तेरा, रोते थे, बताते थे नहीं बच्चों को। जैसे वो पावन छनाने लगे, रोना गाना और खाना पीना सब त्याग दी, माता पिता जीवन शुद्ध हो गए, हमारे बच्चे को क्या होगा, रोते भी लगते। एक दिन पूछ बैठे मार्कंडेय जी महाराज, क्यों आप लोग रो क्यों रहे हो, ये बताओगा, बताइए, जान के लाओ, कारण क्या है, कितने दुखी क्यों? तब बताए कि ऐसी सी बात है बेटा, उसमें क्या बात है, मैं जाऊंगा उपासना करने के लिए। और जैसे ही मार्कंडेय जी महाराज उपासना करने लगे मृत्युंजय भगवान, काशी में पहुंच गए और काशी में दिव्य श्याम सदाशिव भगवान के लिंग की स्थापना कर दिए और मनाने लग गए, मृत्युंजय मंत्र जपने लग गए। भावातिरेक में जब जपने लग गए तो वो क्षण आ गया, क्योंकि जिसका जन्म उसका मृत्यु तो सत्य है, जातस्य ध्रुव मृत्यु। लेकिन जैसे ही उनको ले जाने के लिए दूत पहुंचे, धर्मराज जी महाराज के साधना तो कर ही रहे थे, इतने में ही सीधा सीधा भगवान को ही समर्पित हो गए। भगवान जिस शिव की उपासना कर रहे सीधा अपने हृदय से लगा लिए और बाहों में जकड़ दिए भगवान को। भगवान माने आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए। उपासना में हम क्या करें, हम समर्पित हो जाए। जो जीव भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, उसका फिर कल्याण ही कल्याण है। भगवान शिव कल्याण की मूर्ति है, कल्याण के द्योतक भगवान उसी शिव लिंग में प्रकट हो गए। किसको ले जाओगे? कहा महाराज इसकी उम्र पूर्ण हो गई। का अब जब ये मार्कंडेय जी हमको समर्पित हो गए तो हमारी उम्र क्या है जान लो का। इसलिए पहले 7 लोग दिलजीवी थे। कौन कौन? अश्वत्थामा, बद्रिव्यास, हनुमान च विभीषण, कृपः परशुरामस्य, सप्तै चिरंजीवन्यः। 7 लोग चिरंजीवी थे। और तब आखिरी में 8वें में मार्कंडेय तथाष्टमः, ये 8वें नंबर में मार्कंडेय को उपाधि मिल गई। 7 लोग दिलजीवी थे, आज भी है, आज भी हम लोग दिलजीवी। ये इनको दर्शन हो जाए तो सौभाग्यशाली है। कौन कौन है? कहा ये तो है ही है। और उस दिन में कह रहा था वो हमारे पूर्वजों के पूर्वज पंचायन संयुक्ता पुरुषामपि पूर्वजाः सनत सनातन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। जो ये जो शिव पुराण सुन रहे हो ना, हाँ उनकी कृपा है।
वेद व्यास भगवान के पास में जाकर कहे महाराज आप शिव पुराण सुना दीजिए। यही है सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन 5 वर्ष के हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारी उम्र 5 वर्ष हो जाएगा, है आज भी हो तो किन्हीं को दर्शन हो जाए छोटे छोटे रूप में तो सौभाग्यशाली जी। तो ऐसे मार्कंडे जी तो मृत्युंजय की उपासना के द्वारा इसी कारण से आज भी अपने बच्चों के वर्धापन दिवस में, वर्धापन कहते हैं ये तो पाश्चात्य सभ्यता आ गई, इसमें आप उच्चारण जो करते हो उसको जो मनाते हो उसको वर्धापन कहा गया है। उस दिन आप 8 देवियों को पूजा किया करो। ये कैसे करें महाराज? तो अष्टदल बना लो, कमल के पंखुड़ी है पीला अक्षर से, और सुपारी नहीं है कोई बात नहीं है तो 8 सुपारी रख लो और अश्वत्थामाय नमः, बलये नमः, हनुमते नमः या श्लोक है तो याद कर लीजिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामस मार्कंडे तथाष्टमः। आइए और मेरे बच्चों को, ये जो बच्चे हैं जिनके नाम से हम उत्सव मना रहे हैं, आओ और आशीर्वाद दे दो, है ना। ये परंपरा है पूजा करने की। मिठाई भोग लगाओ, अच्छी बात है भगवान की, कोई मना ही नहीं है। दीप जलाओ ये भी ठीक है, और ठीक है मोमबत्ती ही जलाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसको बुझा क्यों देते हो आप? ऐसे भी सनातन परंपरा में दीप का सम्मान किया गया है। मोमबत्ती है उसको भी बुझाए ना, है जलने दीजिए उसको। उसमें किसमें बुझाते हो? मुख में है। हाँ, जबकि पहले जमाना में दिया बाती कंडील तेल जलावे, चिमनी दिया तो माताएं आंचल से बुझावे, रात हो जाए, फूंक के कोई ना बुझावे, जल और दूध में उफान आ जाए तो मुख से मत फूंका करो उसको थोड़ा जल डाल दो, शांत कर दो उसको, ऐसा नहीं है फूंकने की विधा, ऐसा नहीं। तो उससे क्या होगा? हमारे बालक दीर्घवान अब वो बनाए मिठाई है जिसका नाम केक रख दिए, ठीक है केक है, तो उसको कटवाए जा रहे हैं बच्चों को चक्कू से तो बच्चे चक्कू नहीं पकड़ेंगे, अपने कॉलेज में जाके क्या करेंगे? क्योंकि बचपने से हम अपने बच्चों को चक्कू छुरी पकड़ा दिए। ये संस्कार भी कार्य है, ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैं ये बता रहा था मृत्युंजय की उपासना किसने किया, ये प्रश्न था। इसलिए आज भी वही परंपरा है। कोई अस्वस्थ हो जाते हैं, अनेक प्रकार से बीमारी से गिर जाए तो हम लोग कहते हैं महाराज मृत्युंजय जप करा दीजिए आप। इसका मतलब क्या है कि मृत्युंजय के द्वारा 2 विधाएं हैं, या स्वस्थ हो जाएंगे अथवा मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। 2 विधा, ऐसा नहीं है कि मृत्युंजय महाराज बहुत जपा लिए और उनकी रक्षा नहीं की। रक्षा क्या नहीं की, वो उनको मुक्ति प्रदान कर दी, हो मोक्ष पाली। उससे क्या है, तकलीफ पा रहे थे, रोगी थे, तड़प रहे थे, तो मृत्युंजय की उपासना से आपके जो बीमार, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, वो सीधा भगवान मृत्युंजय भगवान के पास में पहुंच गए अथवा स्वस्थ हो जाते हैं। ये मृत्युंजय उपासना का नियम है। तो आइए और भी जो उपासक हुए हैं, जो मृत्युंजयी विद्या को सिद्ध किए थे, बताने लग गए कथा में। पुराशो भृगुदायाद गत्वा वाराणसीं पुरीं बहुकालं तपस्तेपे ध्यायेन् विश्वेश्वरं प्रभु। काशी में जाकर तो विश्वनाथ भगवान की उपासना करने लगे। ऋषि भृगु जी महाराज के सुपुत्र शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी किनके पुत्र हैं? भृगु जी महाराज। वो पहुंच गए वाराणसी में उपासना करने के लिए, और इस स्थिति में ऊपम चकार यद्रव्यम वेद व्यास तदाकृतः स्थापयामास तत्रैव लिंगम शंभो परात्।
उपासना करने के लिए उन्होंने पहले की तो लिंग की स्थापना की हो भगवान शिव जी के, और एक दिव्य कुएं का निर्माण कर दिए। सुनिए, आज भी है वो शुक्राचार्य महाराज कुआं खोद दिया। पहले वो जल का बड़ा ही महत्व रहता था, अब तो आया वो आप बोर करा लीजिए। बड़े बड़े संत मनीषी कुआं के ही जल पीते थे। वो अब लगभग समाप्त प्राय हो गया है। हमारे उनके पहले जो शंकराचार्य महाराज थे वो जब मंगावे ना पूरी पीठ के पूर्व शंकराचार्य महाराज पूर्वाचार्य कुएं के ही जल से ही वो स्नान करते थे और पान करते थे। धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज थे कुएं का ही जल। ये बोरिंग के क्यों नहीं पीते थे, उसमें जो लगे रहते हैं जी चमड़े के जो आयसन वगैरह है, इसलिए वो ग्रहण नहीं करते। ये संयमी थे था। तो शुक्राचार्य महाराज जब वाराणसी में गए तो मैं भगवान को उसी जल से स्नान कराऊंगा और उसी जल से मैं स्वयं स्नान करूंगा, ऐसा विचार करके क्या किए, कुआं खोद दिए। भगवान शंकर के लिंग बनाए। स्थापयामास तल्लिंगम, यहाँ लिखा उपम चकार द्रव्यम, दिव्य कुएं का निर्माण कर दिया। और कुएं का निर्माण करके वो स्नान करते थे, उसी से जल निकाल करके जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए परमाचार्य, बाद में ना वो शुक्राचार्य महाराज दैत्यों के आचार्य बने। भृगुनंदन है, भृगु जी के संतान है वो शुक्राचार्य महाराज। तो तब करने लग गए भगवान को, अभी भगवान को उस दिव्य जल से स्नान कराते थे, अभिषेक करते थे। कितनों वर्ष बीत गए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए, क्या बात है, भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे? हम एक आध दिन ही पूजा आवाहन करते हैं, भगवान की कृपा नहीं हुई कहते हैं। अरे कृपा तो है ही है, समस्त जीवों पर कृपा बरसाने वाले भगवान। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे प्रति कृपा नहीं करते भगवान। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान की भक्ति करते हो उसके ऊपर भगवान कृपा नहीं करते हो। जान विश्वास का प्रतीक भगवान है, विश्वास करनी हो कि भगवान किस रूप में कैसे आकर के कृपा करते हैं, जीवात्मा नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। भगवान की कृपा दृष्टि सर्वत्र है, हमको केवल केवल अनुभव करनी है। ऐसे भगवान वो भी सोचने लगे, इतने वर्षों से हम तपस्या कर रहे हैं। तो जीवन में ना 3 पड़ाव है भगवान की कृपा पाने के लिए। पहला पड़ाव क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला नंबर में पुरुषार्थ क्या है, धर्म। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो नंबर 1 में रख दिए पुरुषार्थ। प्रथम क्या है, धर्म। तो हमारे जीवन में धर्म कितना है, इसको झाँको थोड़ा। हमारे जीवन में कितना धर्म है कि हम कितने अनुगमन करते हैं। ये पहला पुरुषार्थी बनने का कोशिश करिए, तब जा आगे लाभ। तो पुरुषार्थी बनो, उसके बाद पुकार लगाओ और पुकार के बाद प्रतीक्षा करो। 3 पड़ाव जो पार कर लेते हैं भगवान को पा लेते हैं। न हमारे पास तो प्रतीक्षा है, न पुकारने की शैली है, न पुरुषार्थ है। और हम कह रहे भगवान हम और दया ही नहीं करते, कैसे करेंगे दया, बताइए आप है। तो भगवान को पाने के लिए 3 पड़ाव को जो सम्यक रूप से पार कर लेते हैं उसका जीवन मंगलमय होता है। तो ऐसे ही ये सोचने लग गए कि क्या बात है, भगवान हमारे ऊपर दया नहीं किए। शुक्राचार्य महाराज, अच्छा तो वो कहा साधना को और बढ़ाओ है। तो साधना कैसे करने लगे, तो भगवान जब प्रसन्न हुए ना, तो पवित्र मन से शुद्ध भावना के द्वारा भगवान को क्या करने लगे, चित्त, ये चित्त अशांत न रहे। जान हमारा चित्त विभ्रांत है, भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे आप? चित्त को शांत करने के लिए भगवान शिव जी के नाम जपिए। तो कैसे जपने लगे, प्राणायाम पूर्वक शीर्षासन करने लगे। शीर्षासन जब आप उत्तमोत्तम विधि से कुंभक पूरक रेचक के द्वारा प्राणायाम परायण हो जाओगे ना, तो वही श्वासों
निरोधो नाम योगा, ये योग है। तो वो क्या होगा, आप शीर्षासन कर लो। अनेक संत मनीषी सब हुए जिन्होंने इसको सिद्ध किए। हमारे छत्तीसगढ़ में ही नेवलारा वाले बाबा सिद्ध थे, वो बड़े देवी के भक्त हुए। आज भी वहां चंडी मंदिर है। साधना किए वो, यदा कदा ही वो साधना करते करते शीर्षासन करने लग जाते थे। कवलिया काला पकड़ पहने रहते। सुरेंद्र जी भाई हमारे गुजीपुर में देवी सिद्ध है, वो वहां जाके तपस्या। संत मनुष्य के दिव्य छत्तीसगढ़ जो है आप्लावित है बड़े बड़े संत मनीषी, जिसके कारण से आज जो हम लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया बढ़िया, इसीलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ इतने संत मनीषी महात्मा हुए और तपस्या किए, तब उसको आज हम लोग स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। वो है छत्तीसगढ़। अनेक ज्ञान के खजाना, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, जिसके प्रभाव से, उनकी तपस्या से, और उसके साथ साथ हमारे पूर्वज भी महान तपस्वी रहे। जाओ इतने कष्ट पाए होंगे हमारे पूर्वज, तो आज उनके ही पुण्य से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। जाओ मान लिया, क्योंकि बाढ़ पूत पिताकर धर्मा, यही है। इसका अनुभव हमारे शर्मा जी कर रहे हैं, बगल में बैठे दुबे जी अपने जीवन को याद करें। हम सब आस पास रहे, क्रिकेट के बड़े प्रेमी थे बाबा, समझते ना। मैं जानता हूँ छोटे साइकिल, तो सभी लोग हमारे चीज परिचित थे। इसलिए जान लीजिए, ये पूर्वजों की तपस्या के प्रभाव से हम लोग आज पद प्रतिष्ठा में है, इसका गौरव होना चाहिए। हम लोग भूल न जाए, ये कर्म भूमि है हमारे, जहां पर हम लोग आज लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, तो मैं ले चलूं, तो ये जब सफल नहीं हुए, ऐसी स्थिति में उन्होंने शीर्षासन किए, और शीर्षासन भी किए शुक्राचार्य महाराज। और क्या करते थे, भोजन आदि कुछ नहीं करते, धुआं पीते थे, केवल धुआं को पिए, तब जाके मंत्र सिद्ध हुआ। शीर्षासन किए रहते थे, अग्नि प्रज्वलित रहती थी, उसी धुआं को पान करने लगे। ये है शुक्राचार्य महाराज की तपस्या। इस परिस्थिति में भगवान ने कहा, हो तब तो मैंने जाना पड़ेगा। इसी कारण से भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की। पवित्र मन से, शुद्ध भाव से जब भगवान को मनाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए उसके लिए। तब उन्होंने कहा, क्यों तपस्या क्यों, महाराज आप बताओ क्या चाहिए। मृत संजीवनी नाम विद्या यायति मम निर्मला तपोबलेन महताम ममैव परिनिर्मिता। मृत संजीवनी विद्या मेरे को सिद्ध कर दीजिए महाराज जी, इसलिए आप दया करिए। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर प्रमुदित हो गए, जो लिंग बनाए थे वहीं से प्रकट हो गए। वो शुक्रेश्वर शंकर भगवान की 12 में तपस्या की थे। वो शुक्रेश्वर नाम के महादेव है। भगवान ने जाओ जा, तुम्हारे नाम से मेरा लिंग का नाम से जाएगा करेगी, वही शुक्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जो मनुष्य आज भी वो शुक्रेश्वर कुआं का भी नाम है, जो कुआं बनाए थे ना, शुक्रेश्वर कूप में स्नान जो करते हैं और उसी जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उससे लाभ क्या होगा महाराज, आपके सब कार्य सिद्ध हो जाए। ये है शुक्रेश्वर महादेव, उसके नाम ही पड़ गए। शुक्रेश्वर कुआं का नाम है। वहां जा करके जब व्यक्ति आराधना करते हैं तो कार्य की सिद्धि हो जाए। और विशेष और बता दिए, शुक्रवार को और लाभ करेंगे कार्य। ऐसे भगवान भोलेनाथ का तो सोमवार को वार है, लेकिन वो लिंग में पूजा कब करें, शुक्रवार को। शुक्राचार्य महाराज आवाज भी देख रहा हूं,
शुक्र ग्रह के द्वारा ही हम संतान की उत्पत्ति प्राप्त करते हैं। ये शुक्राचार्य की कृपा है। शुक्र ग्रह मान लो जाए कुंडली में नीच का हो गया, मान लो जाए किस भाव में बैठे हो तो संतान में अवरोध कर देता है। ये है शुक्राचार्य महाराज। आज उनकी कृपा संसार के जीवों पर है। ऋषि मुनि विद्या वो सिद्ध कर दिए। और कहते लोग बड़े चतुर थे, तो ये तो मरे को जिया देते बाबा, इसको गुरु बढ़ा लेते हैं। हमारे काम के, क्योंकि देवता उनको मारेंगे तो ये जिलाएंगे गुरुदेव। कितने चतुर थे। तो देवता लोग भी कम थोड़ी थे। देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति महाराज जी पास में गए, गुरु जी आप भी सिद्ध कर लो। तो कहे हर विद्या को हर लोग सिद्ध नहीं करते, अलग अलग विद्याएं हम काहे सिद्ध करें। मर गए तो मर गए, अरे तुम देवता लोग क्यों डर गए? दानों से डर दो। नहीं महाराज ज्ञान, अरे हमको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। देखो भिन्न भिन्न ज्ञान है, क्या ऐसे ऐसे भी कोई ज्ञान है जो शाश्वत ज्ञान को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत में आपका मान लो जाए अंत बिगड़ गया, क्या काम का? इतने प्रकार की विद्याएं लोग सिद्ध कर लेते हैं लोग को। आज उसी में हम भ्रम में पड़ जाते हैं। सावधान कह रहे हैं, ऐसी विद्या से बचिए आप, क्योंकि कलयुग में मारन मोहन उच्चाटन ये सब वर्जित है। सब मोहन, ये क्रिया ना करे आप ही फंस जाओगे मरने के बाद। ये सब नियम, इतने प्रकार की विद्याएं। कर्म की साधनी विद्या है, सीधा नरक ही गिराने वाला। ये कमाल हो तो उसको ठग उसको लेकर के मेरे पास ऐसा ज्ञान है, ऐसा बता दूंगा आपको, लेकिन मरने के बाद आपकी गति क्या हो, ये सोचने विषय है। उधर लोग मिल जाते हैं। इसलिए स्वयं अपनी गति को बनाओ और दूसरों को भी गति बन जाए, ऐसा काम करना चाहिए जीवन में। सात्विक आराधना में क्या हमारी शक्ति कम हो गई क्या? जो अन्य साधन में लोग लग जाते हैं, और हम लोग की नमस्कार को चमत्कार आदि में पड़ जाते हैं सज्जनों। इसलिए इसमें ना जाओ। आपके कई जन्म की बात बता देंगे वो। क्यों बता देंगे? क्योंकि कर्म विसाजनी विद्या वो सिद्ध किए रहते हैं। कान के पास ज्ञान जो बताते रहते हैं वो बताते हैं, ओ आपका ऐसा हुआ हम लोग उसी के आ जाते हैं, बहुत जानकार व्यक्ति। सावधान रह जाओ ऐसे, है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो देखो, इसलिए गुरु जो बृहस्पति जी महाराज ने स्वीकार नहीं किए, ऐसे विद्या हमने क्या करेंगे जी कहे, तो शुक्राचार्य जी महाराज इसको सिद्ध कर दिए। बाद में देवताओं ने प्रयास किए, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज के पुत्र का नाम कच्छ, उसको कहे जाओ जी तुम पढ़ के आ जाओ। कच्छ जी को भेज दियो, जाओ पढ़ के आ जाओ। कच्छ चले गए शुक्राचार्य जी महाराज के पास में ये विद्या प्राप्त करने के लिए। और जैसे प्राप्त करने के लिए गए, शुक्राचार्य ने कहा आओ बेटा, गुरु तो गुरु होते हैं सज्जनों, देख लो। वो जान गए कि ये हमारे बृहस्पति जी के पुत्र है। गुरु जो ज्ञान अपने पुत्र को देंगे वही ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं। गुरु गुरु होते हैं। आप ध्यान देख लीजिए, द्रोणाचार्य महाराज ने जो ज्ञान अपने पुत्र को दिए अस्वस्थामा को, वही ज्ञान पांचों पांडवों को दिए। ये गुरु होते हैं। इस कारण से गुरु महान होते हैं प्रभु ज्ञान लेने। लेकिन जैसे ही दानव लोगों को मालूम चला कि बृहस्पति के पुत्र ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, हमारी तो फिर शक्ति कम हो जाएगी। वही ज्ञान गुरु के को वो ले लेंगे जो देवता के गुरु के पुत्र हैं, इसलिए उसको मार दिए। अरे कहाँ गए? ध्यान लगा देखे तो कच्छ को मार के फेंक दिए। गुरु जी जान गए, उसको जिला दिए। कहा भैया मेरे यहाँ पाठशाला में पढ़ने आए हैं, क्यों मारते हो? कहा अच्छा, कितनों बार मारे, जिलाए। अंत में देखो शत्रुता कितनी थी दानवों की बुद्धि में। कहा अब कैसे जिलाओगे, हम देखते हैं। कहा भस्मी बना दिए, जला दिए और गुरु जी पिला दिए। देखो और वैसे स्थिति में फिर कहे कि हमारा चेला नहीं आए। ध्यान लगा देखे तो भस्मी के रूप में उधर भाव
नहीं रह गए, इसलिए कहा कि बेटा मैं तेरे को जिला देता हूं। इस प्रकार से शुक्राचार्य महाराज ने कच्छ को, मरे हुए कच्छ को जो भस्मी बना के पिला दिए थे, शुक्राचार्य महाराज को अपने उदर में ही जिला दिए, उदर में जिलाए। और जिलाने के बाद फिर उसको मंत्र दिए सज्जनों, मृष्य विद्या का जैसे ही मंत्र दिए, बेटा ऐसा करो मेरे पेट को फाड़ करके तुम निकल जाओ और मेरे को जिला देना। ये तो ऑपरेट का पद्धति पहले का है, ऑपरेट का पद्धति। ये तो हमारे वैज्ञानिक लोग धन्य हैं जिन्होंने रिसर्च किया किस प्रकार से जीवित करा दी उसको मंत्र शक्ति के द्वारा। पेट फाड़ के निकले, और पेट फाड़ के निकले माने गुरु जी चिल्ला दिए, गुरु जी लाए माने मंत्र सिद्ध हो गया है। प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, डॉक्टरेट उपाधि बिना प्रैक्टिकल के थोड़ी मिल जाएगा है। ये हुआ तो कहो मंत्र सिद्ध हो गया बेटा, अब तुम जाओ कह दी। देखते हो, और जैसे ही कक्ष उस ज्ञान को प्राप्त किए, दानव लोग कहने लगे अब क्या किया जाए इसको ग्रो। तो उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या से कह के तू इनसे विवाह कर लो, कितना ज्ञानी कह दिए रहे हो। देवयानी उसकी बात में आ गई, दानवों की बुद्धि है। देवयानी कहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ हम अपने घर जा रहे हैं। जा तो रहे लेकिन हमसे शादी कर लो कर। अरे राम राम है, गुरु की कन्या से हम कैसे शादी कर लो, कितनी मर्यादाएं है। आज कितने मर्यादाओं को लांघने लग गए लोग है। ये विवाह परिणय सूत्र बड़े पवित्र है, कहा किस प्रकार से की जाए इसकी हम परंपराओं को विरत न हो जाए, इस परंपराओं से आदि परंपरा है। उन्होंने कहा आप हमसे शादी कर लिया, हम कहे हम गुरु कन्या से विवाह नहीं कर सकते। नहीं करोगे ना, वो दानव कह दिए श्राप ही दे देना उसको, कहे तो श्राप दूंगी, आपको डराई हो, आपको दे दीजिए जो श्राप देना है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता आपसे क्योंकि आप गुरु मानिए पूज्य है। इसलिए तैयार नहीं हुई तो कहे दिव्यानी श्राप दे जाओ, आपको जो ज्ञान हमारे पिताजी दिए हैं उसको तुम भूल जाओ। ठीक है हम भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। ये आवाज की विधा क्या हो गई, संस्कार भी वर्ण। देखो भारत देश की जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेज भी डर के मार भगे हो, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है प्रबल होनी चाहिए। और यही सब विदेश की परिणति है, सब समान है। और चलो तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे, हमारे पितर भी लुप्त पिंडोदक क्रिया लिखा शास्त्रों में। इसलिए वर्ण संकर कार्य का हो जाओगे तब जाकर के विदेशी जो है हमको फिर पराजित कर देंगे। ये षड्यंत्र है, इसमें सावधानी करोगे तुम। वर्ण व्यवस्था को बना के रखिए। इसलिए वर्णाश्रम निज निज धर्म वीरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावई सुखही। और नहीं क्या लाभ होगा, नहीं भय शोक न रोग, न शोक रहेगी न रोग रहेगी। जो रो रहे हैं हम लोग है, अनेक प्रकार के कष्ट आ गए, विपत्ति आ गए, रोगी हो गए हैं, ये सब को मिटाना चाहते हो, वर्ण व्यवस्था में चलने का प्रयास करिए, आप सुखी हो जाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की